हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 प्लेइंग विद नंबर्स असाइनमेंट 4.2। 4.2 करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स जिसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आते हैं वो हम आपको करवाते हैं। पहला है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। अब कोई भी नंबर आपको गिवन है और उसको बिना डिवाइड किए हमने बताना है कि क्या वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो उसकी कोई एक पहचान है। क्या पहचान है? ए नंबर एबीसी मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर है वुड बी डिविजिबल बाय 2, वो 2 से डिवाइड हो सकता है ओनली इफ इट्स वंस डिजिट दैट इज सी। यहाँ पे जो सी नंबर्स हैं वो क्या है? वंस डिजिट है। इज इवन, अगर उसका नंबर इवन है 2 4 6 8 0, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम 3 0 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हमें बताना है इतना बड़ा नंबर है और डिवाइड किए बिना ही बताना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसकी एक पहचान है कि लास्ट में जो वंस डिजिट है अगर वो 2 है 4 6 8 और 0, तो वो सारे नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है? 8, और 8 2 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब कोई और एग्जांपल ले लो 1 0 0 0 5 7 8 9। अब ये बताना है क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो इसका यूनिट डिजिट देखो। यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 9। तो जिनके यूनिट डिजिट जो है अगर 2 4 6 8 और 0 होगा तभी वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? 9। तो 9 है तो ये जो डिजिट नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 1 3 7 5। अब लास्ट में क्या है इसके? 5। तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? लास्ट में 5 आ गया तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 आ जाए या कोई नंबर आ जाए जहाँ पे 2 4 6, तब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेट्स सी डिविजिबिलिटी बाय 3। हाँ जी, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। ए नंबर ABC would be divisible by 3 if sum of its digits is multiple of 3। कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं 3 7 6 4 5 4 3, कोई भी नंबर ले लो। हमने नंबर ले लिया। अब हमें इस नंबर को बताना है बिना डिवाइड किए कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? सम ऑफ इट्स डिजिट्स 3 + 7 + 6 + 5, इन सबको प्लस करें। 3 + 7 10 16 21 25 28 28 + 2 30। अगर ये 30 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, हो गया पूरा पूरा डिवाइड, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब कोई और एग्जांपल ले लो 2 4 5 0 0 0 7। अब हमें बिना डिवाइड के बताना है कि क्या ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा। तो सेम आप इनको प्लस कर लो, सम ऑफ द डिजिट्स। सम करके देखो, अगर इनका सम 3 का मल्टीपल है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 2 + 4 6 11 11 और 7 18। 18 इज डिविजिबल बाय 3, तो यस दिस इज डिविजिबल बाय 3। अब 9 का भी सेम रूल है, डिविजिबिलिटी बाय 9। अब सेम बनेगा इफ ए नंबर ABC वुड बी डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 9। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, यही नंबर है सपोज। अब हमने ये बताना है क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। इनको प्लस किया हमने, इनको प्लस करके कितना आया हमारा? 30। अब देखो क्या 39 से डिवाइड हो रहा है? पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 9 4 से 36 नहीं हो रहा ना, तो 9 3 से 27, ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अब ये नंबर हमने पता करना है कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा, तो हमने इनका प्लस किया। प्लस करने पर कितना आया था हमारा? 18। 18 को 9 से डिवाइड करके देखो, हो जाता है पूरा डिवाइड। 9 2 से 18, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। लेट्स सी डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। अब 4 में हम क्या करते हैं? कोई भी सीधा एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? लास्ट वाले 2 डिजिट देखो, अगर लास्ट वाले 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होते हैं
तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट वाले 2 डिजिट नंबर हमारे यहाँ 56, 56 को 4 से डिवाइड करें, 4 4 जो 16, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कोई और एग्जांपल ले लो। अब इसके लास्ट 2 डिजिट 67, अब 67 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, अब यहाँ रिमाइंडर बच गया 67, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। अब 5 में क्या होता है, इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 एंड 5, इसका लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो ये नंबर्स 5 से डिवाइड होंगे होंगे। तो 1 0 0 4 6 7 8, ठीक है। अभी देखना है कि क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो देखते ही पता लग रहा है इसका जो लास्ट डिजिट है 1 डिजिट है वो 8 है, 0 और 5 में से नहीं है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। कोई और नंबर ले लो। अब क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, इसका यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट क्या है 0, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर लास्ट में 0 और 5 है, दैट नंबर विल डिविजिबल बाय 5। लेट्स सी डिविजिबिलिटी बाय 6। लेट्स सी डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। अगर हम 6 के फैक्टर करें तो हमारे आ गए 2 3 जा 6, 2 और 3 इसके फैक्टर आ गए। इसका मतलब जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे वो नंबर 6 से भी डिवाइड होंगे। हमने एग्जांपल ले लिया, एक नंबर है 252। अब 252 2 से डिवाइड होगा, देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है 2। तो 3 से होएगा कि नहीं, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ, इसमें डिजिट्स को सम करो, 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, यस। तो ये जो 252 है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये डिजिट 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर है, अब हमने इसका पता लगाना है कि क्या ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो देखो लास्ट में 2 है तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, 3 + 9 + 3 + 2, 3 + 9 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 इज डिविजिबल बाय 3, नो, क्योंकि 3 6 जा 18, 17 नहीं आता 3 के टेबल में। तो अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है, तो दोनों से डिवाइड होगा तो ये 6 से होगा। ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा, इसका मतलब दिस डिजिट विल नॉट डिविजिबल बाय 6। लेट्स सी डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7। लेट्स सी डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कोई नंबर ले लिया 343। इसमें क्या रूल है कि लास्ट डिजिट का डबल, तो लास्ट डिजिट हमारे पास है 3 का डबल कर दिया हमने 6, एंड नंबर फॉर्म बाय अदर डिजिट्स, तो अदर डिजिट वाला नंबर है हमारा 34। इनका डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस 0 आता है या 7 का मल्टीपल आता है, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो 34 - 6 कितना हो गया हमारा 28। 28 को देखो क्या ये 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 4 जा 28, 7 से डिवाइड हो गया, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अब नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं 2 4 8 2। अब इसका लास्ट डिजिट कितना है हमारा 2, 2 का डबल कर दिया हमने 4, और ये जो नंबर बच गया हमारे पास 248, इनको माइनस करो, 248 - 4 कितना आ गया 244। 244 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया 6 से पूरा डिवाइड नहीं होता, ठीक है। इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो क्या बना, डबल ऑफ लास्ट डिजिट एंड नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स, अगर इनका डिफरेंस 0 आता है या 7 का मल्टीपल आता है, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। लेट्स सी नेक्स्ट। हाँ जी, लेट्स सी डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। तो हमने 4 में देखा था डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 में, इफ लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब 8 में क्या है, इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो 848 को अगर हम 8 से डिवाइड करें,
8 5 से 40, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। इसके लास्ट 3 डिजिट 123, 123 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 3। This last 3 digits are not divisible by 8. It means this number is not divisible by 8. Let's see next. Divisibility test by 10. 9 का मैं आपको 3 के साथ बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं 10 का। 10 का बहुत सिंपल है कि अगर लास्ट में उसका डिजिट 0 है then that number is divisible by 10, otherwise not। अब ये दो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, तो हमने फर्स्ट बताना है कि क्या ये 10 से डिवाइड होगा। इसका यूनिट डिजिट देख लो, अगर इसका यूनिट डिजिट 0 है तभी ये 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नॉट। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 1, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 10। तो इसका यूनिट डिजिट देखो क्या है 0, लास्ट में 0 है, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। लेट्स सी डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। A number is divisible by 11, कोई नंबर 11 से डिवाइड होगा if the difference between the sum of alternate digit is 0 or a multiple of 11। कोई नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा यदि डिफरेंस, किसका डिफरेंस, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स। अल्टरनेट डिजिट्स क्या है, जैसे हमने ये नंबर ले लिया, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है, सेकंड छोड़ दिया थर्ड प्लेस पे, फोर्थ छोड़ दिया फिफ्थ प्लेस पे, सिक्स छोड़ दिया सेवन्थ प्लेस पे। अल्टरनेट डिजिट्स फर्स्ट प्लेस, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, एक एक छोड़ के हमने इनको प्लस किया, इनका सम हमारे पास आ गया 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 7 24। अब जो नंबर हमारे बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, 0 6 6, इनका सम किया हमने, अल्टरनेट डिजिट्स प्लस कर दिया 12। इनका डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज आइदर 0। अब 24 माइनस 12, इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। अब हमने माइनस करके देखा, इनका डिफरेंस कितना है 12, ना तो ये 0 है और ना ही 11 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। अब फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है, एक छोड़ो थर्ड प्लेस पे, एक छोड़ो फिफ्थ प्लेस पे, 1 प्लस 7 प्लस 6, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 6 14। अब जो नंबर हमारे बच गए 4 9 और 1, इनको प्लस किया हमने, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, 14 माइनस 14 कितना आ गया 0। यदि उनका डिफरेंस जो है 0 है या 11 का मल्टीपल है, डिफरेंस कितना है 0, 0 आ गया, तो ये नंबर हमारा हो गया 11 से डिविजिबल। असाइनमेंट 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 2। अब हमें बताना है कि कौन कौन से नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। अब ये देखो, इसके लास्ट में क्या है 3 है, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो 2 से नहीं हो रहा, तो दूसरे से देखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है 9, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से देखते ही नहीं। अब यहाँ पे देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, अब हमने सिर्फ ये देखना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारा होता है, प्लस कर लो डिजिट्स को, 1 4 और 2 6, इसका मतलब 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो ये ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स दिस इज आंसर। एमसीक्यूज का सेकेंड पार्ट है हमारा, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय। अब हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, 3 2 8 और 4। अब हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कोई नंबर है जो 12 से डिवाइड होता है, वो इन चारों में से किससे डिवाइड नहीं होगा। देखो पहले हम ये देखते हैं, जो 12 है, 12 किस किस से डिवाइड हो सकता है। 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी और 4 से भी। बट जो 12 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, 12 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जो नंबर 12 से डिवाइड होंगे वो 2 3 और 4 से तो पक्का डिवाइड होंगे, पर जरूरी नहीं है कि वो 8 से डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो है C 8।
हाँ जी, थर्ड पार्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 21। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, हमने बताना है कि 21 से डिवाइड होते हैं या नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, 21 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो क्या आएंगे, 3 7 जा 21। 3 और 7 कि जो नंबर 3 और 7 दोनों से डिवाइड होगा वही नंबर हमारा 21 से डिवाइड होगा। तो पहले हम 3 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, प्लस करते हैं डिजिट्स को, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 और 9 19। 19 is not divide by 3, it means this is not divisible by 21, क्योंकि 3 से ही नहीं हो रहा तो 7 से चेक करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी, 2 + 5 7, 16 21। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हम देखते हैं ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखा था, इसका जो लास्ट डिजिट है उसका डबल, और जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स हैं उनमें से माइनस करके देखते हैं। हमारा आगे 249, 249 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, रिमाइंडर बच गया। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, इट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 21। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं। अब ये देखते हैं, 2 9 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3, 3 से तो डिवाइड हो गया। अब हम देखते हैं 7 से होता है कि नहीं। 270 लास्ट डिजिट का जो डबल है वो 12, 270 में से हमने 12 माइनस कर दिया, 258, 258 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21, 7 6 जा 48, 7 6 जा 42। यहाँ पे भी रिमाइंडर बच गया, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 21। लास्ट बचा हमारे पास 6 7 13 और 2 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3। अब देखते हैं 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। 67 लास्ट डिजिट का डबल कर लो, 4, 4 माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास आ जाएगा 63। अगर हम 63 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 9 जा 63, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी हो रहा है। इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 21। ये थे हमारे 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और कुछ बेसिक्स डिविजिबिलिटी टेस्ट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।